मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं क्लास 5 का जो आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ या उसको जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उस चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज। क्या नाम है इस चैप्टर का? द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज। सी, ये हमारा टॉपिक है, मान लो एक तरह से। अब जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता है हम लोगों को, ग्रोइंग नॉलेज, दोनों वर्ड कहाँ? पूरे वर्ल्ड में। तो किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में नॉलेज का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने कि इसका कैसी स्टार्टिंग होती है। ये एक तरह से समझिए कि आप एक स्टोरी है, एक कहानी है हमारे नॉलेज का, कि किस प्रकार से हमारा नॉलेज धीरे धीरे एक प्राचीन परंपरा से बढ़ते हुए, एक अर्ली मैन से बढ़ते हुए और एक मॉडर्न टाइम में आ गया। तो कहानी शुरुआत होती है वहां से जहां से अर्ली मैन, जो प्राचीन लोग फॉरेस्ट जंगलों में रहते थे, उन्हें किसी चीज की पता नहीं थी, कोई भी जानकारी उन्हें नहीं था कि क्या लिखना होता है, क्या पढ़ना होता है, क्या बोलना होता है, क्या हंसना होता है, कौन सा मैंगो कटती है तो कौन सा एप्पल है तो कौन सा ऑरेंज है, किसी को कुछ पता नहीं था। बट उन्होंने प्रयास किया किस तरह का? उन्होंने सबसे पहले एक साउंड को डेवलप किया। साउंड मीन्स आवाज, और उस साउंड के माध्यम से वो अपने संकेत को, मतलब अपना जो एक बात है दूसरे से तरफ किस तरह से उन्हें पहुंचाना है, दूसरे के पास किस तरह से उस मैसेज को कन्वर्ट करना है, तो उन्होंने एक वॉइस के माध्यम से, एक साउंड के माध्यम से अपने आसपास के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। और जब धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे के संकेत को समझने लगे, उनके इंडिकेशन को समझने लगे, तो वहां से अब एक जनरेशन स्टेप आगे बढ़ता है। और वो स्टेप जनरेशन होता है कि उसके बाद एक पिक्चर ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, और पिक्चर के माध्यम से, है ना, पिक्चर के माध्यम से अब वो एक दूसरे को समझते हैं, क्या किए क्या नहीं किए, अपनी भाषा को वहां से वो लोग डेवलप करना शुरू कर दी। अब जब ये परंपरा शुरू होने लगी, धीरे धीरे जब देखा जाने लगा कि परंपरा शुरू होने लगी, तो उस परंपरा में सबसे पहले जो कहानी आती है, वो कहानी आती है, अगर देखा जाए तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी ना, हमारा ज्ञान बढ़ने लगा, कम्युनिकेशन बढ़ने लगा लोगों के साथ, और धीरे धीरे जब ये परंपरा बढ़ने लगी, लोग पिक्चर ड्रॉ करने लगे, पिक्चर के बाद धीरे धीरे छोटा छोटा सिंबल बनाने लगे, मतलब वो पिक्चर का प्लेस लेने लगा और सिंबल लेने लगा। उस सिंबल के माध्यम से एक दूसरे को लोग समझने लगे। जैसे कि अभी आप लोग कभी देखते हैं ना, जब मैप को आप ड्रॉ करते हैं, मैप भरते हैं, तो उसमें सिंबल दिया रहता है मैप पर, ये वेल का सिंबल हो गया, टेम्पल का सिंबल हो गया, है ना, ये नेशनल बाउंड्री का सिंबल हो गया। तो उस सिंबल को यूज करने लगे वे लोग। और आगे चल करके जब ये सब डेवलप होने लगा, जनरेशन टू जनरेशन जब चेंज होने लगा, तो कहानी आती है द स्टोरी ऑफ राइटिंग की। सबसे पहले ये कहानी आती है द स्टोरी ऑफ राइटिंग। अब राइटिंग, लिखना, भाषा तो समझ गए लोग, अब संकेत में अपने आप को समझने लगे, बातचीत करने लगे, एक दूसरे को पहचानने लगे, पिक्चर के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से ड्रॉ कर करके, और एक दूसरे को बताने लगे। और उस स्थिति में अब क्या होने लगा, लोगों के पास कुछ ज्ञान बढ़ने लगा, अपने ज्ञान की चर्चा होने लगी, अपनी बातों को लोग एक दूसरे को समझाने में सक्षम हो गए,
और खुद उनकी बातों को समझने भी लगे। अब इसके बाद राइटिंग की परंपरा आती है, राइटिंग लिखना। अब लिखना इनके पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जैसे में उस समय ओरली लोग, मतलब जैसे हम लोग अभी वॉइस के माध्यम से ओरली टेस्ट लेते हैं ना, उसमें लिखने की परंपरा नहीं थी, तो ओरली ही एक दूसरे से कन्वर्सन लोग करते थे। इसे में वैदिक के इसको ले लीजिए, वैदिक में जितने वेद उस समय वैदिक के थे क्या थे, ओरली, तो ओरली ओरली भाषा में उसको पूरा कन्वर्ट किया, एक दूसरे को लोग टच करते थे। और उस वैदिक एज में जो हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, इन सब की जो रचना हुई है, इसीलिए उस काल को हम लोग वैदिक एज भी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो राइटिंग की जब परंपरा जब शुरू हुई, ये परंपरा आती है शुरुआती तौर में, अगर हम लोग देखते हैं राइटिंग की जो विरासत हमको मिली, उस राइटिंग की परंपरा में हम लोगों ने देखा कि ये सब पहले जो राइटिंग थी वो पिक्चर के रूप में, पेंटिंग के रूप में गुफाओं में, कैब में की गई थी। और चूंकि पिक्चर बनाया गया था चारों तरफ, इसलिए इसको पिक्टोरियल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। और इस पिक्टोरियल स्क्रिप्ट को, जो कि पिक्चर के माध्यम से जो शो किया गया, जो दिखाया जाता था, है ना, कैब में, गुफाओं में, तो इस पिक्टोरियल जो स्क्रिप्ट था उसको आगे चल करके पिक्टोरियल स्क्रिप्ट को ही हायरोग्लिफिक्स के नाम से जाना गया, चित्रलेखा के हिसाब से, जिससे इसको उस समय अधिकांशतः जो यूज करते थे ना, वो यूज करने वालों में थे मेसोपोटामिया के और इजिप्ट के लोग, अधिक से अधिक उस पिक्चर को यूज करते थे। ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बहुत सारा इस तरह से सील्स पर उसको देखा गया है, मिला भी है। उस पिक्चर को ड्रॉ करके लोग समझते थे, अधिकांशतः पिक्चर को ही यूज किया करते थे। लेकिन जब राइटिंग की परंपरा शुरू हो गई, रिटर्न की जब परंपरा शुरू हुई, धीरे धीरे देखा जाने लगा कि लगभग 12,000 कैरेक्टर जो है इस पिक्टोरियल जो ड्रॉ किया हुआ जो पिक्चर था, उसमें लगभग लोग उसको पढ़ने के लिए हमेशा नॉर्मल बुक का यूज किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसमें जो नए स्क्रिप्ट जो बनने लगे, उसमें मान लीजिए चाइनीज, जापानीज, कई तरह के पिक्चर उस समय ड्रॉ करने लगे। लेकिन उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज था, पिक्चर था, वो सबको सब समझ में आता नहीं था, वो स्क्रिप्ट सबको सब समझ में आती नहीं थी। तो सुमेरियन ने, मतलब आज के डेट में जो आप देख रहे हो ना, इराक और कुवैत, वहीं पहले का सुमेर है, सुमेरियन प्लेस है ना। तो वहां के लोगों ने सबसे पहले एक अल्फाबेटिकल सिंबल का यूज किया, लिखने की परंपरा, अल्फाबेटिकल सिंबल का उन्होंने प्रयोग किया, और वहां से शुरुआत हुई एक नया जो स्क्रिप्ट हम लोग बोल सकते हैं उसको, अल्फाबेटिकल के रूप में। उस स्क्रिप्ट को वहां से शुरू किया गया सुमेरियंस के द्वारा, और आगे चल करके बेबीलोनियंस जो है ना, वे लोग इसको यूज करने लगे, उसको लिखने लगे। और लिखते कैसे थे भाई, क्ले टेबलेट पे लिखते थे, या जो ट्री के जो लीव्स होते थे, उसके बार्क होते थे, उस पे लिखते थे। और क्योंकि पेपर था नहीं उस समय, तो पेपर नहीं था तो भाई कैसे लिखेंगे। लेकिन बाद में धीरे धीरे अगर देखा जाए तो इस परंपरा को शुरू किया गया, और जब पेपर का निर्माण होने लगा, पेपर मीन्स आप लोग जानते हैं इसके कि वो लोग जो पेपरस नाम दिया गया इस पेपर को, क्योंकि उसी पर जो उसके प्लांट जो थे ना, उस प्लांट पर अधिक से अधिक उसको जो स्टीम थे, उसके स्टीम पर जो लीव्स होते थे उसी पर उसको लिखा जाता था, या जो ट्री जो थे उसके छाल पर लिखा जाता था। तो पेपरस के माध्यम से ही इस पेपर का डेवलपमेंट वहां पर होने लगा। और आगे चल करके चाइना में जो है अधिक से अधिक पेपर को सबसे पहले प्रोडक्शन दिया गया, वहां से पेपर का प्रोडक्शन शुरू हुआ, निर्माण शुरू हुआ। और पेपर के साथ साथ स्क्रिप्ट भी समझी शुरू हुई, लिखने की परंपरा शुरू हो गई, प्रिंटिंग प्रेस का अब आविर्भाव होने लगा। और वो प्रिंटिंग प्रेस ऐसा जो कि
एक बार में कई बुक को एक बार से उसको अपना प्रिंट करके एकाएक कई बुक जो है हमें प्रदान कर सकता है। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे स्थिति बढ़ने लगी और हमारे नॉलेज का ज्ञान भी बढ़ने लगा। साथ ही साथ ये देखा गया कि जो नंबर की काउंटिंग की जब बात आने लगी, क्योंकि उस समय के लोगों को तो काउंटिंग भी करना नहीं आता था, मतलब 1 2 3 4 उनको समझ में नहीं आता था, या उतना वो लोग अभी ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि भाई हमको काउंटिंग भी करना है, तो वो कैसे करते थे, तो वे अपने जब शिकार करते थे ना, हंटिंग जब करते थे, तो हंटिंग में कितने जानवरों को मैंने मारा, तो जितने करते थे उतने पीबल्स जो स्टोन्स होते ना, छोटे छोटे पत्थर, उसको रखते जाते थे, या जो स्टिक्स होते थे उसको रखते जाते थे कि इतना मैंने हंटिंग की। इस तरह से धीरे धीरे वो लोग फिंगर पे भी काउंट करना शुरू कर लिए। तो एक वहां से नई पद्धति काउंटिंग की शुरू हो गई। लेकिन अगर फिंगर की अगर हम काउंटिंग देखते हैं जनरली, तो फिंगर काउंटिंग का जन्मदाता भारत में, इंडिया में ही फिंगर जो काउंटिंग थी उसको स्टार्ट किया। और यहाँ तक कि जो जीरो, जो आप जीरो देखते हैं, इस जीरो का ओरिजिनेट प्लस जो प्लेस है, जन्म स्थान, ओरिजिनेट प्लेस जिसको बोलते हैं जन्म स्थान है, वो भी इंडिया ही है। यहाँ से सारे कंट्री के लोगों ने इंडिया से सीखा काउंटिंग करना, गिनना, यहाँ से नॉलेज को गेन करके वो चारों तरफ अपना प्रचार प्रसार शुरू किए। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो पद्धति थी, हमारी जो शिक्षा नीति थी, जो हमारी काउंटिंग थी, वो कितना डेवलप थी, है ना। इंडियन सिस्टम को लेकर के, इंडियन काउंटिंग सिस्टम को लेकर के पूरा वर्ल्ड का जो काउंटिंग बना ना, वो इसी काउंटिंग पर बना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा स्टोरी ऑफ राइटिंग जो था, वो किस प्रकार से शुरू हुआ, सुमेर से शुरू हुआ और धीरे धीरे डेवलप करते 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 और आज मॉडर्न युग तक पहुंच गया। अब इसके बाद आती है हम लोगों को पेपर के बारे में। तो पेपर में मैंने, जिसे मैं आप लोगों को बताया कि उस समय के लोग जो है वो जनरली क्ले या जो ट्री के लीव्स होते थे या उसके बार्क होते थे ट्रीज, उस पे वो लोग राइट करते थे, है ना। लेकिन बाद में जो बेबीलोनियन थे उसको अधिक से अधिक यूज करते थे। फर्स्टली अगर राइटिंग को देखा जाए तो टैबलेट और पॉइंटेड रॉड के माध्यम से उसको इंडिकेट किया जाता था, उसको बनाया जाता था, उसको लिख दिया जाता था। लगभग 2000 बीसी में फर्स्ट पेपर जो है वो इजिप्टियन के द्वारा, जो इजिप्टियन थे मिस्रवासी, उनके द्वारा बनाया गया, है ना। और एक तरह से यह स्टीम जो रीड, जिसको ईख ईख का पत्ता होता है ना, ईख का पत्ता लंबा सा पतला था, उस पे अधिक से अधिक उसको लिखने का, और उसी रीड के चलते उसका नाम दे दिया गया पेपरस, और वहीं आगे चल करके पेपर कहाने लगा। तो इस तरह से पेपर का जन्म हुआ। और आर्ट ऑफ पेपर तो सबसे पहले चाइना में स्टार्टिंग हुआ ही, और चाइना में स्टार्टिंग होने की वजह से उस समय जो कि पेपर था नहीं, लोग इसी तरह से क्लॉथ पर, बार्क पर, लीफ पर लिखते थे। तो एकाएक इतना इसका डिमांड हो गया कि मत पूछिए, बहुत भयंकर डिमांड हुआ पेपर का जब बनने लगा। तो और अब लोगों के पास अब बार्क और लीफ पर लिखने की परंपरा धीरे धीरे समाप्त होने लगी, लोग पेपर पे यूज करने लगे, अधिक से अधिक पेपर का डिमांड होने लगा। कई प्रकार की अब टेक्नोलॉजी आ गई, कई प्रकार के पेपर बनने लगे, है ना, अच्छी अच्छी क्वालिटी के पेपर बनने लगे। अब आगे क्या हुआ कि उस पेपर के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे को काटा जाने लगा। अब पेड़ पौधे का काटने का मतलब क्या था भाई, क्योंकि पेड़ से ही, ट्री से ही उसको बनाया जाता था, उसके पल्प से, जो सॉफ्ट उसके पल्प होते थे ना वुड के, उसी से इसको तैयार किया जाता था। इस तरह से अधिक पेपर जो है ट्री जो है लोग काटने लगे। अंततः क्या हुआ कि अब उसको रिसाइकल, क्योंकि कुछ अब उसमें सुधार किया कि भाई इसको रिसाइकलिंग किया जाए, तो रिसाइकिल किए हुए पेपर भी आने लगे अब, है ना। अब प्रिंटिंग की बात आती थी, उस समय लोग अधिकांशतः क्या थे भाई, हैंड से लिखते थे, हाथ से लिखते थे। हाथ से कितना लिखेंगे, हाथ से तो बहुत लिख नहीं सकते। तो
अब नॉलेज हमको पहुंचाना है हाथ से लिखता, हाथ से अपने नॉलेज को, अपने बुक को हम कितने बुक लिख पाएंगे, कितने लोग पास पहुंचा जाएंगे। तो प्रिंटिंग प्रेस का प्रादुर्भाव हुआ, और वो प्रिंटिंग प्रेस था, स्टार्टिंग चाइना ने किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। उसमें प्रिंटिंग करना बहुत कठिन था, दुर्लभ था, इसलिए वो अधिक से अधिक को डेवलप नहीं कर सका, ठीक ना। बाद में जाकर के आगे ये प्रिंटिंग का जो काम स्टार्ट हुआ, जो प्रिंटिंग प्रेस हुआ, वो आ करके जर्मनी में, जो जर्मनी में थे गटेनबर्ग, ठीक है ना, तो वहां पर जॉनसन गेटेनबर्ग, जो जर्मनी के थे, उन्होंने सबसे पहले एक सिंपल सा प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया नियर अबाउट 15th सेंचुरी में। और वहां से क्योंकि ये पेपर प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सक्सेस हुआ, उसमें उस तरह की व्यवस्था से अल्फाबेटिकल रनिंग वे में था, तो प्रिंटिंग करना आसान था, लोगों को समझ आती थी, तो वो डेवलप किया। और उन्होंने सबसे पहले जो क्या बोलते हैं प्रिंटिंग किया जिस बुक को, उसको गटेनबर्ग क्या बोलते हैं बाइबल के नाम से दिया गया, क्योंकि बाइबल वहाँ एक धार्मिक ग्रंथ है, आप लोगों को पता ही है, धार्मिक ग्रंथ है। और उस धार्मिक ग्रंथ को ही सबसे पहले गटेनबर्ग द्वारा उसको सबसे पहले प्रिंटिंग किया गया, और वहां से स्टार्टिंग हुई। अब इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या हुआ कि जब प्रिंटिंग होने लगा तो अब टेक्नोलॉजी आने लगी, इंडस्ट्री आने लगी, है ना। एक तरह से एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो गया, क्रांति होगी इंडस्ट्री क्षेत्र में, पेपर के क्षेत्रों में, प्रिंटिंग के क्षेत्रों में अधिक से अधिक कारखाने खुलने लगे, अधिक से अधिक प्रिंटिंग होने लगी, अधिक से अधिक बुक सप्लाई होने लगी, अधिक से अधिक ज्ञान एक जगह से दूसरे जगह जाने लगा, लोग पढ़ने लगे, लोग समझने लगे। तो हमारा जनरेशन टू जनरेशन जो है नॉलेज बढ़ता गया। आज के समय में अगर देखा जाए तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी है कि अब हमको प्रिंट नहीं करना पड़ता, अब हम तो कंप्यूटर के माध्यम से, अपने डेस्कटॉप के माध्यम से एक बार में कई प्रिंट निकाल लेते हैं, है ना। तो अब आसानी से करोड़ों के करोड़ों बुक, है ना, सप्लाई किए जा रहे हैं, कई अलग अलग देशों में उसको सप्लाई कर करके, है ना, लोगों को बताया जा रहा है, उसके ज्ञान को बताया जा रहा है, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो लोगों में एक नॉलेज गेन करने की क्षमता बढ़ गई, लोगों में प्रचार प्रसार करने की क्षमता बढ़ गई। तो इस प्रकार से जो डेवलपमेंट हुआ नॉलेज का, मतलब जंगल से लेकर के आज कहाँ आ गए हम, इंटरनेट तक। स्टार्ट किए फॉरेस्ट विभाग से और चले आए इंटरनेट के पास, कंप्यूटर के पास। तो डेवलपमेंट तो है ही, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इससे हमें इस बात को दिमाग में ध्यान में रखना होगा कि समस्या हर चीज का समाधान है, अगर समस्या है तो समाधान है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर हम स्ट्रगल करते हैं तो निश्चित है कि हम डेवलप करेंगे। तो सोचिए कि इस नॉलेज को ग्रो करने में, पूरे विश्व में फैलाने में, उस समय कितना, उसको बढ़ाने में कितना बड़ी समस्या आई होगी, कैसे कैसे कहाँ से लेकर के कहाँ तक हम पहुंचे हैं। और इस समय तो हर देश सबसे पहले ये दिमाग में रखता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही हो जाए, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कई तरह की ऐसी शिक्षा से रिलेटेड योजनाएं, प्रोजेक्ट जो है अपना चलाते रहती है, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे यहाँ एजुकेटेड हो जाए, मतलब शिक्षित हो जाए। क्योंकि आज भी अगर देखा जाता है इंडिया को, तो शिक्षा के मामले में अगर रैंकिंग आती है तो पता चलता है कि हमारा इंडिया जो है इस रैंकिंग में बहुत ही पीछे है। बट नॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी हमारे यहाँ के लोगों के पास नॉलेज की अभाव नहीं है। चारों तरफ देखें, पूरे विश्व में हमारे इंडिया के लोग अपनी शिक्षा के बल पर, अपने मेहनत के बल पर चारों तरफ अपना नाम जो है रोशन किया है। तो यहाँ पर इंडिया में अगर सबसे पहले देखा जाता है तो अब शिक्षा का जो विस्तार जो हुआ है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, वो बड़ा ही सराहनीय काम है। गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, मतलब एजुकेटेड मतलब शिक्षित करने का अपना काम किया है। वो चाहे वैध शिक्षा हो या हमारे जो चाइल्ड, छोटे छोटे बच्चों का जो होता है ना, 14 साल तक, 14 वर्ष के तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देने का काम किया जाए। राज्य सरकारों के द्वारा ये सब कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है, यूनेस्को। और
इस विचार को ले करके तो टोटल लिटरेसी अगर कंपेयरिंग करके देखा जाए, इंडिया का तो थोड़ा सा लिटरेसी रेट तो कम है, किसी स्टेट में अधिक है तो किसी स्टेट में कम है, लेकिन इसको प्रोत्साहन देने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एजुकेशन प्रोग्राम चलाया गया है ना, मिड डे मील प्रोग्राम चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे हाँ, तो जिससे में अधिक से अधिक शिक्षित हो सकें, यही मेन उद्देश्य है गवर्नमेंट की, सरकार की, है ना। तो ठीक है, इसमें हम लोग इतना देखें। इसी के साथ जय हिंद।